उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, या सीपीआई जिसको अपने कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, इनके अंदर से इसका आधार वर्ष क्या है? उत्तर दिया, आंसर दिया गया 2008 9, 2009 10, 2010 11 और 2011 12, सॉरी 2012। देखो पहली बात तो ये एक मूल्य सूचकांक है। मूल्य सूचकांक का मतलब है, सूचकांक का मतलब होता है ऐसा अंक जो आपको सूचना देने का काम करे। तो सूचकांक का मतलब होता है ऐसा अंक जो आपको सूचना देने का काम करे, और ये एक ऐसा अंक है जो आपको किसके बारे में सूचना देता है? मूल्य के बारे में सूचना देता है। दो, जो आपकी मुद्रास्फीति होती है वो सामान्यतः दो प्रकार के सूचकांकों से मापी जाती है। एक होता है डब्ल्यूपीआई और एक होता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई जो है इसको अपने कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स, और जो सीपीआई है इसको अपने कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो इसकी गणना करने के लिए जो आदमी डेटा इकट्ठा करने वाला आदमी है वो थोक बाजार के अंदर जाएगा और उनसे पूछेगा कि भाई मूल्य बढ़े हैं या नहीं बढ़े। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करने के लिए जो व्यक्ति है वह थोक बाजार में नहीं जाएगा, आप और मेरे जैसे ग्राहकों के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि जो मूल्य है वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े। अब इनके अंदर दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आधार वर्ष क्या है और प्रकाशन कौन करता है। तो मैं एक बार में कहानी स्पष्ट कर देता हूं सारी। मैं यहां पर लिख रहा हूं सूचकांक और यहां पर मैं लिख रहा हूं आधार वर्ष। ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, मुद्रास्फीति का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा, प्रकाशन कौन करता है, एक ही टेबल में सब कहानी खत्म। पहला सूचकांक है डब्ल्यूपीआई या थोक मूल्य सूचकांक। इसका जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। इसका प्रकाशन बहुत ही अजीब सा अधिकारी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए ध्यान रखें। तो जो डब्ल्यूपीआई है इसका प्रकाशन करता है वाणिज्य मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार। ऐसे के ऐसे आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, वाणिज्य मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार। दूसरा सूचकांक है सीपीआई। अब सीपीआई के अंदर कई रूप चलते हैं। एक होता है सीपीआई संयुक्त या सामान्य जिसको अपने कहते हैं, एक होता है सीपीआई ग्रामीण और एक होता है सीपीआई शहरी। ठीक है, ग्रामीण और शहरी अलग अलग है। एक होता है सीपीआई औद्योगिक श्रम और एक होता है सीपीआई कृषि श्रम बल, कृषि या ग्रामीण श्रम। ये सारे सीपीआई के ही प्रकार है। अगर अपने बात करें सीपीआई संयुक्त की तो इसका आधार वर्ष है 2012। सीपीआई ग्रामीण के पूछे या सीपीआई शहरी का पूछे, आधार वर्ष 2012। तो सीपीआई संयुक्त की बात करो या ग्रामीण या शहरी की बात करो, आधार वर्ष क्या रहेगा? 2012 है, 2011-12 नहीं है, ध्यान रखें 2012 है। प्रकाशन कौन करेगा साहब? तो इनका प्रकाशन करेगा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सीपीआई औद्योगिक श्रम का जो आधार वर्ष है वो है 2016। कितना है? 2016। अगर 2016 है, इसका जो प्रकाशन है वो किया जाता है श्रम मंत्रालय के द्वारा। अगर आपको कोई बोले कि सीपीआई कृषि या सीपीआई ग्रामीण श्रम का आधार वर्ष कितना है, तो इसका आधार वर्ष है 1986-87। इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? श्रम मंत्रालय के द्वारा है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको हर प्रकार के मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष ध्यान रखना है और यह ध्यान रखना है कौन प्रकाशित करता है। इतनी सी कहानी आपको ध्यान रखनी है।